नमस्कार दोस्तों। अथर्ववेद में ध्यान, अध्यात्म के अलावे दवाइयाँ भी हैं, जड़ी बूटियाँ हैं जिनका उपयोग बीमारियों में लोग करते थे। उस समय के आचार्य जी जो थे, सुश्रुत थे, चरक थे, ये सब आयुर्वेदिक दवाओं से भी मरीजों का इलाज करते थे और उन्हें ठीक भी करते थे। उस समय जो अंग्रेजी दवाएं थी, जो मेडिकल और आधुनिक डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, सारे डॉक्टर वेद पढ़ते थे और वेद के आधार पर जड़ी बूटियों से मरीजों का इलाज करते थे। अभी फिर से आयुर्वेद का प्रचलन बढ़ा है और अगर व्यक्ति बीमार होने से पहले ही जड़ी बूटियों का समुचित उपयोग करना शुरू कर दे तो शायद बीमार ना पड़े, और बीमार नहीं पड़ने के बाद दवाओं की तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो प्रयास यह करना चाहिए कि बीमार होने के बाद दवा करने से अच्छा है कि बीमार ही ना हो, और उसके लिए जड़ी बूटियों का सेवन करें, अर्क पिएं, काढ़ा बनाकर पिएं, जूस पिएं और स्वस्थ रहें। तो चलिए इसका थोड़ा डिटेल जान लेते हैं हम लोग। अथर्ववेद दवा और बीमारी में उपयोग, यही हेडिंग मैंने खोला है, यही सब्जेक्ट मैंने चुना है अभी, और इसी पर मैं बात करूंगी और जितना भी संभव होगा मैं बताऊंगी। तो इसका परिचय पहले जान लेते हैं कि अथर्ववेद 4 वेदों में से एक है। एक भारतीय चिकित्सा और औषध विज्ञान का प्रारंभिक स्रोत है। इसमें न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान है, बल्कि औषधीय उपयोग, बीमारी के उपचार और स्वास्थ्य संरक्षण के उपाय भी शामिल हैं। इसे आयुर्वेद के मूलभूत ग्रंथों में से एक माना जाता है। अथर्ववेद में रोगों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कारणों पर चर्चा की गई है। कि जैसे होम्योपैथिक दवा में हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह बीमारी से पहले स्वभाव, रंग और क्रियाकलाप, खान पान, रहन सहन, सोना जगना सब के बारे में पूछते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो हमारी दिनचर्या है या जो हमारा इतिहास है उसके कारण भी बीमारी हो सकती है, और उसी आधार पर वे लोग दवा देते हैं। तो ऐसे ही है आयुर्वेद की दवाओं में कि आयुर्वेद में रोगों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कारणों के बारे में चर्चा की गई है कि क्यों होता है, क्या कारण है और क्या करने से बीमारी नहीं होगी। स्वास्थ्य और रोग का सिद्धांत। अथर्ववेद में स्वास्थ्य और रोग को मानव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा माना गया है। स्वास्थ्य का महत्व, इससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सामंजस्य का परिचय माना गया है। रोग के कारण, रोग क्यों होते हैं इसका कारण बताया गया है। शरीर में वात, पित्त और कफ का असंतुलन। जैसे किसी से बात करते हैं और कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो वह बताते हैं कि खीरा शाम को नहीं खाना चाहिए, दही रात में नहीं खानी चाहिए, और फलाने खाने के साथ फलाने का मिश्रण नहीं होना चाहिए। जैसे मछली खाते हैं तो दूध नहीं पीना चाहिए। इस तरह से उसका जो रिएक्शन होता है, उन दोनों खानों के मिलने से जो प्रतिक्रिया होती है उससे शरीर में उतार चढ़ाव होते हैं और इंसान बीमार पड़ता है, बहुत तरीके का परिवर्तन आ जाता है। तो ये रोग के कारण बताए जा रहे हैं। शरीर में वात, पित्त और कफ का असंतुलन, मानसिक तनाव और नकारात्मक विचार। मानसिक तनाव बहुत बड़ा कारण है किसी बीमारी का। आप मन ही मन सोच रहे हैं, तनाव है आपको किसी कारण से, निश्चित ही बीमार हो जाएंगे आप। और नकारात्मक सोच, किसी भी बात को पॉजिटिव वे में नहीं लेना, हर बात का बिल्कुल काला पक्ष देखना, ये होगा
या नहीं होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो हम नहीं कर पाएंगे, वो तो संभव नहीं होगा, वहाँ जा रहे हैं ये काम बनेगा कि नहीं, ये नेगेटिव भाग हैं किसी काम के या किसी सोच के। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मनुष्य के अंदर में प्रयास पहला, मजबूत सोच दूसरा, और तीसरा परिणाम होता है। जब आप 2 चीज़ कर लेते हैं तो संभवतः तीसरा भी परिणाम आता है। और अगर परिणाम सही नहीं आया तो कम से कम आपको अफसोस नहीं होगा कि मैंने काम नहीं किया, मैंने ठान कर नहीं किया, मैंने मेहनत नहीं की। आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद रिज़ल्ट बढ़िया आता है, तो जानते हैं कि पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से की थी तो रिज़ल्ट बढ़िया आया। मान लीजिए रिज़ल्ट बढ़िया नहीं आया, इसमें आपका कोई वश नहीं है, तो क्या कारण है उस कारण के बारे में जानेंगे। लेकिन रिज़ल्ट बढ़िया नहीं होगा, इसके कारण क्या पढ़ाई नहीं करेंगे? करेंगे। तो यही है पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे थिंकिंग का, थॉट का। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए किसी भी बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति आया है तो वो हमारा बुरा करेगा, उससे कुछ भलाई मेरी हो सकती है, हमसे उसका कुछ भला हो सकता है। ये पॉजिटिव वे है। ये थॉट यदि मन में आएगा तो बीमार कम पड़ेंगे। हो गया प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं। प्रकृति में भी उतार चढ़ाव होता है। पर्यावरण कैसा है आपके आसपास का? पानी प्रदूषित है, जल वन प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है, ऑक्सीजन कम मिल रहा है, कई तरह के धुआं से आपका सामना हो रहा है। आग जल रही है, उससे धुआं निकल रहा है, उसको आप सांस के तौर पे ले रहे हैं। तो ये सब पर्यावरण और प्रकृति के उतार चढ़ाव पर भी इंसान बीमार होते हैं। मिट्टी दूषित हो जाती है, मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, खाद वाली मिट्टी हो जाती है, उससे जो भोजन आप करते हैं, खान पान गड़बड़ हो गया, खान पान गड़बड़ हुआ तो बीमार पड़ सकते हैं। सोच जो है वह पॉजिटिव नहीं है तो भी बीमार पड़ सकते हैं। मानसिक तनाव है तो भी बीमार पड़ सकते हैं। औषधियों का वर्गीकरण। अब औषधियों को बांटा गया है तो कितने तरह से कितने तरह का वर्गीकरण है देखते हैं हम लोग। अथर्ववेद में औषधियों को प्राकृतिक स्रोतों को से प्राप्त करने की बात की गई है। इसमें औषधियों की निम्न प्रकारों से वर्गीकरण किया गया है कि प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं औषधियाँ, जड़ी और बूटी दोनों ही प्रकृति में है। हमने रामायण में पढ़ी है कि लक्ष्मण को जब बाण लग गया था और वह उनको मूर्छा आ गई थी, और जब वैद्य ने कहा था, सुषेण वैद्य नाम था उनका, सुषेण वैद्य ने जब कहा था कि इनको जहरीला बाण लग गया है, अगर सुबह तक दवा नहीं आई, जड़ी बूटी नहीं आई तो फिर लक्ष्मण की मूर्छा नहीं टूटेगी और इनका देहावसान हो जाएगा। अब इस स्थिति में क्या किया जाए? तो हनुमान जी जो तीव्रगामी थे, तीव्र बुद्धि वाले थे, बलशाली थे, वह उन्हें भेजा गया कि आप हिमालय जाएं और जड़ी बूटी लेकर आएं। अब हिमालय को जड़ी बूटियों का भंडार माना जाता है। अभी भी वहाँ बहुत ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो प्राण रक्षक हैं। तो जब वहाँ हनुमान जी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चारों ही तरफ जड़ी बूटियाँ भरी हैं और सभी एक दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हैं। अब वो पहचान नहीं पाए कि कौन सी बूटी ले जानी है, और देर हो रही थी। प्रातः काल से पहले पहुंचना था, सूर्योदय से पहले पहुंचना था, क्योंकि सूर्योदय होने से उसकी किरणों से जो गर्मी मिलती तो बाण का जहर और बढ़ता जाता। अब हनुमान जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो वह पर्वत ही उठाकर चल पड़े। जहाँ औषधियाँ थी जिस पर्वत पर, वह पर्वत ही उठा कर ले चले। तो यहाँ तीव्रगामी तीव्र गति से गए, बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा, और ताकतवर थे तो उन्होंने पर्वत ही उठाकर अपने साथ ले लिया और चल पड़े और समय पर आए और लक्ष्मण की प्राण रक्षा हुई। तो जड़ी बूटी से ही प्राण रक्षा हुई लक्ष्मण की। तो अब वनस्पतियाँ होती हैं, हर जगह उगती हैं। कुछ जड़ी बूटियाँ तो हमारे आसपास उगती हैं, भले ही हमें ज्ञान न हो, हमें पहचान न हो, लेकिन बहुत ऐसी
वनस्पतियां हैं जो हमारे चारों तरफ है, जिन्हें हम खरपतवार की तरह समझते हैं और उन्हें समय पर उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो कुछ कुछ वनस्पतियों का तो अब परिचय भी होने लगा है, तो हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे। तो अब जैसे वनस्पतियां क्या क्या हैं, तुलसी हैं, गिलोय है, नीम है, अश्वगंधा है और हल्दी जैसी जड़ी बूटियाँ। खनिज, अब खनिज में क्या है, अभ्रक है, स्वर्ण भस्म है और अन्य खनिज तत्व। तो अभ्रक मतलब होता है तांबा। अब तांबे, अभ्रक, तो अभ्रक हो गया, स्वर्ण भस्म हो गया, मोती भस्म हो गया और चांदी भस्म हो गया। तो ये सब घिसकर पिलाते हैं और इनके भस्म को जलाकर और पानी के साथ घोलकर, दवाइयों के साथ घोलकर पिलाते हैं। तो एक तो हो गई वनस्पति, तुलसी, गिलोय और अश्वगंधा और हल्दी जैसी जड़ी बूटियाँ। खनिज में क्या क्या आया, अभ्रक हो गया, स्वर्ण भस्म हो गया और अन्य खनिज तत्व। अब पशु उत्पाद भी आयुर्वेदिक दवाओं में प्रयोग किए जाते हैं। तो कौन से हैं, दूध, घी, शहद और अन्य प्राकृतिक उत्पाद। दूध, घी, शहद, दूध से भी बहुत कुछ उबाला जाता है, जैसे सौंठ उबालते हैं हम लोग। तो कच्चे अदरक को दूध में उबाल देते हैं तो वह सौंठ बन जाती है, और सौंठ जब बन जाती है तो उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता और बहुत दिन तक वह संरक्षित रहता है। अदरक आप अगर रख देते हैं तो अदरक कुछ ही दिनों में सूख जाती है, लेकिन अगर उसको दूध में उबाल कर और छाया में सुखा कर रख लेते हैं, अब तो मशीन आ गया है, मशीन में बहुत ही फास्ट गति से, तीव्र गति से किया जाता है सारा काम। लेकिन दूध में उबाल कर अदरक को जब आप रखते हैं तो वह सौंठ हो जाता है। सौंठ के बारे में हम लोग जानते हैं कि सूखी आदि है, वह बहुत जैसी बीमारियों में काम आती है, खांसी है, सर्दी है, च्यवनप्राश बनता है उससे। प्रसव पीड़ा के बाद सौंठ दिया जाता है ताकि वह पीड़ा खत्म हो, जो घाव बनता है और जो शरीर में कमजोरी आती है वो उससे ख़त्म होती है। तो इस तरह के दूध से वह उत्पन्न होता है। घी से बहुत सारी औषधि बनती है और शहद जो है वह भी प्राकृतिक है। फूलों का रस है जो मधुमक्खियों के द्वारा निर्मित होता है। तो ये सब भी प्राकृतिक उत्पाद जो है वह पशु उत्पाद में आए। रोगों का उपचार, अथर्ववेद में शारीरिक और मानसिक रोगों के उपचार के लिए तंत्र, औषधि और योग का उपयोग बताया जाता है। तो तंत्र, औषधि और योग बहुत बड़ी चीज़ है। योग, ध्यान सब करने से भी कुछ बीमारियां दूर होती हैं। दवाइयां भी औषधि के तौर पर खिलाई जाती हैं जड़ी बूटियों को, और तंत्र से भी होता है, मंत्र से, पूजा से और अन्य प्रकार से भी रोगों का इलाज होता है। अब शारीरिक रोगों का उपचार, शारीरिक रोग जैसे त्वचा रोग, तो त्वचा रोग में क्या उपयोगी है, नीम और हल्दी जो हर घर में मौजूद है। नीम बहुत ही सरल तरीके से प्राप्य है और हल्दी भी। और ज्वर जो होता है, बुखार, उसमें गिलोय, तुलसी और गुड़ का काढ़ा बनाकर पीते हैं। पाचन संबंधी समस्याओं में अजवाइन, सौंफ और हरड़ यह हमारे किचन में उपलब्ध है। ये सारी जड़ी बूटियां हैं। इनके नाम हम लोग कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। बहुत ऐसे चीज़ हैं जो, बहुत ऐसी औषधियाँ हैं जो हमारे यहाँ मसालों के रूप में उपयोग की जाती हैं। मसाले खाने का, हल्दी खाने का और तेल खाने का एकदम सीधा सा मतलब है कि उस सब चीज़ों से कुछ न कुछ शरीर को लाभ होता है। हृदय रोग में क्या होता है, अर्जुन की छाल और शहद। मानसिक रोगों का उपचार कैसे होता है, तनाव और चिंता, ध्यान, प्राणायाम और तुलसी की चाय। तुलसी की चाय अगर पिलाते हैं तो मानसिक तनाव कम होता है। नकारात्मक विचार, गायत्री मंत्र और ओम का जाप।
अगर नकारात्मक विचार आते हैं कि यह नहीं होगा, वह नहीं हो पाएगा, यह नहीं मिलेगा, वो हो पाएगा कि नहीं, वो आ पाएगा कि नहीं, मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ये नकारात्मक सोच है। यह व्यक्ति को मानसिक रूप से कमज़ोर करता है। और इससे जब बचते हैं तो कैसे बच सकते हैं? गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है और ओम का जाप किया जाता है। आध्यात्मिक उपचार, रोगों के आध्यात्मिक कारणों को दूर करने के लिए मंत्रोच्चार और यज्ञ किया जाता है। कहते हैं कि यज्ञ में जो आहुति पड़ती है उसमें जो घी, कपूर, गुगुल और धूप और तिल, जौ, ये सारे जड़ी बूटियों का जो उसमें हवन होता है, इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, कीड़े मकोड़े मरते हैं, वातावरण शुद्ध और साफ होता है। इसलिए यज्ञ और मंत्रोच्चार बहुत ज़रूरी है। ऊर्जा संतुलन के लिए विशेष अनुष्ठान होता है। ऊर्जा संतुलन के लिए विशेष अनुष्ठान किया जाता है जो अथर्ववेद में दिया हुआ है, और उसके बारे में डिटेल जानकारी जब कभी वीडियो बनेगा उसके लिए मुझे और थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद मैं जितना समझ पाऊँगी कुछ खुद से बताऊँगी और कुछ ग्रंथ तो है ही। औषधीय पौधों का महत्व, अथर्ववेद में लगभग 200 से अधिक औषधीय पौधों का उल्लेख है। कुछ प्रमुख पौधों और उनके उपयोग देख लीजिए। गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाने और बुखार के इलाज में, तुलसी सर्दी खांसी और श्वसन रोग तंत्र के रोगों के लिए, नीम त्वचा और रोग और संक्रमण के लिए, नीम हो गया, हल्दी घाव भरने और सूजन कम करने में यह बहुत मददगार होता है। अब मंत्र चिकित्सा पे आते हैं। मंत्र चिकित्सा अथर्ववेद में मंत्रों के माध्यम से रोगों को ठीक करने की परंपरा है। तो गायत्री मंत्र, मानसिक स्वास्थ्य के लिए गायत्री मंत्र का पाठ बहुत ज़रूरी है। महामृत्युंजय मंत्र गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए, कहते हैं कि किसी पर मारकेस होता है तो महामृत्युंजय जाप किया जाता है, मंत्र का जाप किया जाता है, तब मारकेस कटता है और मृत्यु जैसे घातक बीमारी कह लीजिए या अंत कह लीजिए, मृत्यु बहुत ही घातक है, जीवन का अंत कर देती है, उससे बचा जा सकता है महामृत्युंजय जाप मंत्र का जाप करने से। और विशेष मंत्र अलग अलग रोगों के लिए विशेष मंत्र हैं। उदाहरण, त्वचा रोगों के लिए मंत्र है ओम त्वचाये स्वाहा। दांत दर्द के लिए है ओम हनुमते नमः। यज्ञ और धूम्र चिकित्सा, अब यज्ञ से भी चिकित्सा होती है और धुआं करने से। तो धुआं करने का मतलब है कि उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों का होम हवन होता है, उससे धुआं निकलता है। तो अथर्ववेद में यज्ञ और धूम्र चिकित्सा का भी वर्णन है। यज्ञ वातावरण को शुद्ध करने और रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। धूम्र चिकित्सा औषधीय जड़ी बूटियों को जलाकर धुएं का उपयोग। आधुनिक विज्ञान और अथर्ववेद, अथर्ववेद में वर्णित कई औषधीय पौधों और उपचार विधियों की वैज्ञानिक पुष्टि हो चुकी है। हल्दी, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण हैं। हल्दी से हम लोग उपटन बनाते हैं, जो वर और कन्या को 5 से 7 दिन तक लगाया जाता है, जिससे उनका रंग रूप खिल उठता है, उनकी त्वचा सुंदर होती है और उनका रूप निखरता है। ये उपटन के तौर पर अब क्रीम बनने लगा है, औषधीय क्रीम, हल्दी वाला क्रीम बनने लगा है, जिसे आप चेहरे पर और हाथों पर लगाएं तो आपका चेहरा सुकोमल और सुंदर होगा। और हाथ में भी लगा सकते हैं और चेहरे और हाथ की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। तो हल्दी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए, इसीलिए हम लोग इसे खाने में प्रयोग करते हैं। और जब कभी ज़रूरत होती है तो इसका उपचार हम लोग
स्किन की बीमारियों को दूर करने, डेड स्किन को ख़त्म करने। इसके लिए मालिश करना होता है, किसी तेल के साथ हल्दी को पीस कर लेके और उसे लगाया जाता है और उससे हल्के हल्के मालिश की जाती है। तो जितनी गंदगी होती है रोम छिद्रों में और चेहरे पर से सारी गंदगी निकल जाती है और त्वचा बिल्कुल खिल जाती है, कांति बिल्कुल खिल जाती है, चमकने लगती है। नीम एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है। नीम कोई घाव हो जाता है तो नीम के पत्तों को पीस कर और लगाया जाता है। नीम के पत्ते को भी खाया जाता है। सब चीज़ का एक आयुर्वेद के हिसाब से बहुत कुछ करते हैं लोग, सिर्फ जानते नहीं हैं। नीम के नए पत्ते जब चैत में आते हैं उस समय कहा जाता है कि चैत में नीम का पत्ता खाना चाहिए, वैशाख में बेल। तो चैत में नीम का पत्ता खाइए, वैशाख में बेल खाइए, गर्मी नहीं लगेगी और फोड़े फुंसी नहीं होंगे। तो हर एक फल का, हर एक जड़ी का, हर एक बूटी का अपना अलग अलग महत्व है। अश्वगंधा तनाव और चिंता को कम करने में ये प्रभावी है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं कि अथर्ववेद प्राचीन भारतीय ज्ञान का एक अद्वितीय ग्रंथ है जो दवा और चिकित्सा के क्षेत्र में एक अनमोल योगदान देता है। इसकी विधियाँ आज भी प्रासंगिक हैं और आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से जन कल्याण के में योगदान दे रही हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें। कुछ व्यूअर के कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं उनका भी थैंक्स करना चाहती हूँ। 1-2 व्यूअर ने कमेंट किया है कल के वीडियो में, मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। मैं उनसे अनुरोध भी करती हूँ कि वह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक यह जानकारी पहुँचाएं और मेरे लिए प्रेरणा बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।